नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आओ करें आधुनिक खेती में। तो देखिए किसान साथियों, हमारी धान की फसल लगभग 90% निकलकर क्लियर हो चुकी है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि धान में बाली निकलने की अवस्था पर आपको जो मेन 3 सावधानियां रखनी होती हैं उसके बारे में। किसान भाइयों, यदि आप भी धान की खेती करते हैं और यदि आपकी धान भी निकलकर क्लियर हो चुकी है, तो आज मैं आपको 3 ऐसी सावधानियों के बारे में बताने वाला हूं जो यदि आप इस समय पर आकर करते हैं तो आपको अपनी फसल से एक बहुत ही अच्छा उत्पादन को मिलेगा। साथियों, हम हमारी धान की फसल से एक बेहतर उत्पादन लेने के लिए कई प्रकार के रासायनिक खादों, कई प्रकार की रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें हमारी फसल से एक अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। लेकिन यदि इस समय पर आकर हम कुछ गलतियां कर लेते हैं तो इससे हमारा उत्पादन बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाता है। तो आइए जानते हैं 3 वह कौन सी सावधानियां हैं जो यदि आप इस समय पर आकर यह गलतियां कर लें या ये 3 सावधानियां आप ना करें तो आपकी फसल के उत्पादन पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। तो साथियों, आइए जानते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको समय समय पर खेती किसानी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सकें। तो साथियों, पहली सावधानी है कि इस अवस्था पर यदि आपकी फसल आ जाए तो आपको इसमें पानी कम से कम मात्रा में भरकर रखना है, जिससे हमारी फसल की जड़ों को नुकसान ना हो और हमारी फसल की जड़ें खराब ना हो, जिससे हमारा दाना है जो अच्छा भरे और पूरा एक सा भरे। और साथियों, उसके बाद है दूसरी सावधानी, यदि आप इस अवस्था पर आकर अधिक मात्रा में खाद का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, तो यह आपकी फसल के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि साथियों, इस समय पर यदि हमारी फसल में नाइट्रोजन की अधिकता रहेगी तो बाहर जो उड़ने वाले जीव जंतु हैं, हमारी फसल में नीचे ठंडक होने की वजह से वह उस पर ही आकर्षित होंगे, जिससे हमारी फसल में रोग एवं कीटों का खतरा बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। और रही बात तीसरी सावधानी की, तीसरी सावधानी है कि हमारी जो फसल इस अवस्था पर आकर जो फूल धुलने की प्रक्रिया आरंभ होती है, यदि आप इस फूल धुलने की जो प्रक्रिया होती है इस अवस्था पर आकर स्प्रे करते हैं तो यह आपकी फसल के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। यदि आपको किसी कारणवश स्प्रे करना पड़ता है तो आप जो फुहारा को अच्छी तरह से सेट करें और गन को ऊपरी तरफ चलाएं, ताकि आपकी जो बाल पर पड़ने वाला प्रेशर है वह बाल पर ना रहे और आपकी दवाई भी पूरी तरह से पेड़े में फैल जाए। तो साथियों, यह 3 प्रकार की सावधानी यदि आप अपनी फसल में बरतते हैं तो आप अपनी धान की फसल से एक बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।